मित्रों, सादर नमस्कार। आज पुनः श्रावण महात्म्य के दूसरे अध्याय में जो श्रावण मास के विहित कृत्य हैं उसका वाचन करेंगे। श्रावण महात्म्य के दूसरे अध्याय में श्रावण के पूरे महीने में जो विहित कृत्य हैं उसी की चर्चा है। तो पहले भगवान शिव का वंदन करते हैं, पश्चात श्रावण मास के विहित कृत्य का वर्णन करेंगे। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। आपने श्रावण मास के विषय में विस्तार पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं पूछा है उसे भी हर्ष प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। एकाग्र चित्त होकर सुनिए। मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्तव्य व्रत करें और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, धान्यों, तुलसी मंजरी तथा तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर पारण नामक व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। मैंने मेरे लिए अत्यंत प्रीत कर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। इस मास में भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि शाक का पूर्ण रूप से परित्याग करें। भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला, जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरस्चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्ध करने वाला होता है। शिव के खडक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम, आहूत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल देने वाला होता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महा प्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना और कोई भी मास नहीं। यह सकाम व्यक्ति को भी अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस मास में जो व्रत तथा धर्म है उन्हें सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा और नक्तव्य व्रत करना चाहिए। श्रावण के प्रथम सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। वह सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को गौरी मंगल का व्रत, बुध बृहस्पति के दिन बुध और बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत बताया गया है। अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दूर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। उसी चतुर्थी का दूसरा नाम
विनायक की चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपौदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। शुक्ल तथा कृष्ण की दोनों नवमी तिथियों को नक्तब व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्ष में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ भी और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रावण कर्म, सर्प बलि और है गिरियों का अवतार। ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण की कृष्ण पक्ष में संकष्ट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पाद नामक व्रत को जानना चाहिए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का इनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ ही इस व्रत को करना चाहिए। इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा गया है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि हैं, द्वितीया तिथि के देवता ब्रह्मा हैं, तृतीया तिथि के देवता गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति, पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी के देवता कार्तिकेय हैं, सप्तमी के देवता सूर्य हैं और अष्टमी तिथि को देवता शिव हैं, नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम और एकादशी के दिन विश्व देव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव माने गए हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा, अमावस्या के देवता पितर हैं। ये तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ति नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावणे च तदेच्छाकं दधि भाद्रपदे तथा, श्रावण में साग तथा भाद्रपद में दही का त्याग करें। इसी प्रकार आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का परित्याग करें। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकें तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करके मानव उसी फल का प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं जान सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की सृष्टि में हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्माचरण कीजिए। इस प्रकार ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण बतो देश कथन नामक दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। पुनः हम दूसरे वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें तृतीय अध्याय का वाचन होगा। तीसरे अध्याय में श्रावण मास में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन है। तब तक के लिए सादर नमस्कार।